दुनिया में खौफनाक किस्से और डरावनी वारदातों के लिए कई चीजें मशहूर हैं, जैसे कि पीपल का पेड़, कब्रिस्तान, खंडर। ठीक वैसे ही नंबर 13 का भी खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। नंबर 13 इतना अनलकी माना जाता है कि कई होटल्स या सोसाइटीज में भी 13 नंबर के सेक्टर नहीं होते। कहा जाता है कि ये नंबर अपने साथ शैतान का साया लेकर चलता है। जो भी इसकी चपेट में आता है वो सही सलामत नहीं बच पाता। ये कहानी ऐसी फ्लैट नंबर 13 की है, जहां आदित्य और अभिषेक हाल ही में शिफ्ट हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। बचाओ मुझे, बचाओ! आदित्य, कहाँ है तू? ये चिल्लाने की आवाज आदित्य की थी, जिसने हाल ही में मुंबई के रेडिसन अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था। उसके साथ उसके दोस्त अभिषेक ने भी फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। यार अभिषेक, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा। हाँ भाई, लगा रहा हूँ। बता, शाही पनीर लेगा या दाल मखनी? शाही पनीर की खुशबू क्या मस्त आ रही है। नेक्स्ट टाइम से हम यहीं से खाना लेकर आएंगे। चल चल, अब बातें मत बना और खाना खा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये भी ठीक है। ये रोने की आवाज किसकी है? शायद दूसरे कमरे से आ रही है। ये अजीब है, किसी लड़की की आवाज आ रही है यार। लेकिन यहाँ कोई लड़की कैसे हो सकती है? ये फ्लैट तो खाली होना चाहिए ना। चल कर देखते हैं। सामने वाले रूम का दरवाजा खोलते हैं, आवाज वहीं से आ रही है। आदित्य, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल यहाँ से चलते हैं। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? घर छोड़कर भाग जाएगा क्या? चल जाकर देखते हैं आखिर चक्कर क्या है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा था? कौन है वहाँ? देखो, हमारे साथ खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो भी हो, सामने आओ। खेल तो मैंने अभी तक खेला ही कहाँ है। असली खेल तो अब शुरू होगा। अभिषेक, यहाँ पर किसी का कटा हुआ सिर है। अभिषेक! अभिषेक! आदित्य, मैं अभी आया। अरे ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? आदित्य! भाई दरवाजा खोल दे भाई, प्लीज जल्दी कर। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर ये दरवाजा खुल नहीं रहा। डैम इट! भाई प्लीज जल्दी कुछ कर। तू रुक, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। पागल है क्या? कहीं मत जा प्लीज। अरे तू बस 5 मिनट रुक, मैं अभी आया। अरे ये लिफ्ट भी अभी काम नहीं कर रही। क्या करूं? सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अरे यहाँ कोई है? शिट मैन, लाइट को भी अभी जाना था। अब इतनी बारिश में कौन होगा यहाँ? मुझे ही आदित्य को रूम से निकालना पड़ेगा। ये तो फ्लैट नंबर 10 है। फ्लैट नंबर 13 आई गेस ऊपर वाले फ्लोर पे है। व्हाट? ये फ्लैट नंबर 10 फिर से आ गया? यार हद हो गई। ये बार फ्लैट नंबर 10 के सामने आके अटक क्यों जाता हूं मैं? उसे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? हेल्प! मैं क्या करूं? मैं आदित्य को फोन करता हूं। हाँ, हेलो आदित्य, तू ठीक है ना? देख, मैं ऊपर ही नहीं आ पा रहा हूँ।
आदित्य, हेलो हेलो आदित्य। आखिर कौन है ये लड़की, कैसे पता चलेगा? मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आदित्य के पास जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे? ना लिफ्ट चल रही है और सीढ़ियों से भी नहीं पहुंच पा रहा। क्या करूं क्या करूं? ये कैसे हो सकता है? लाइट नहीं है तो लिफ्ट कैसे चल रही है? ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैट नंबर 13 मुझे खुद अपने पास बुला रहा हो। नहीं नहीं, ये वक्त डरने का नहीं है। मुझे आदित्य को बचाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। फाइनली आदित्य, ये बेडरूम वाला दरवाजा तो अब खुला है। फिर आदित्य कहाँ है? आदित्य कहाँ है तू? आदित्य! तुम सब ने मिलकर बंद किया था ना मुझे यहाँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी? नहीं छोड़ूंगी तुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत गलत किया तुम सब ने मेरे साथ। तुमको क्या लगा यहाँ से बच के भाग जाओगे? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदित्य क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तू होश में तो है ना? होश में तो मैं अब आई हूँ। इतने सालों से मेरी आत्मा तड़प रही थी इस घर में। तुमने मुझे नींद से जगाया है। आदित्य, तू मुझे सुन भी पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन आदित्य? ईशिता हूँ मैं। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा दोस्त आदित्य, मुझे वापस कर दो प्लीज वापस कर दो। तुम्हें बड़ी फिक्र है आदित्य की? क्या किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा था? छोड़ दिया था ना मुझे रोते हुए, अकेला बेसहारा। क्या करूं मैं कहाँ जाऊं? मेरे साथ चलोगे? कहाँ? जहाँ से कोई वापस नहीं आता। प्लीज हमें छोड़ दो। हम ये फ्लैट अभी खाली कर देंगे। यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज छोड़ दो हमें। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आए हो, अभी चले भी जाओगे? पहले मुझे मेरे पेट की भूख तो मिटाने दो। नहीं, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई भी नहीं जिसको बुला सकूं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इस रूम में छुप जाता हूँ। हाँ, उस दरवाजे को बंद कर देता हूँ मैं। ये तो पीछे ही पड़ गई है। कैसे बचाऊं मैं अपनी जान? खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से? कैसे निकलूंगा? क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। ये अचानक हवा इतनी तेज कैसे चलने लगी? ये क्या है? डायरी, ऊपर तो इशिता लिखा हुआ है। इस भूतिया आवाज में भी तो अपना नाम इशिता ही बताया था ना? कहीं ये उसकी डायरी तो नहीं? मैं खोल कर देखता हूँ। ये तो इशिता ने अपने बारे में लिखा हुआ है। कुछ खोने का दर्द कुछ ना पा सकने के दर्द से कई ज्यादा बड़ा होता है। मैंने खोया है अपने माँ बाप को, जिनके जाने का दर्द मैं बर्दाश्त ना कर सकी। एक वही तो थे जिनकी वजह से मैं जी रही थी, वरना ये मोहल्ले वाले जितने बाहर से अच्छे हैं उतने ही मन के काले हैं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने किसका क्या बिगाड़ा था जो लोगों ने उनकी जान ले ली।
मिश्रा जी की बेटी को मेरे माँ बाप ने थोड़ी मारा था, उस लड़की को तो मैंने मारा था। गुड़िया नहीं दी थी उसने मुझे, मेरी कोई गलती थोड़ी थी। इन मोहल्ले वालों की वजह से मैं और मेरा भाई अनाथ हो गए। बहुत प्यार करती थी मैं अपने भाई से, लेकिन मैं क्या करती, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अपने भाई को ही खा लिया। कुछ गलत किया मैंने? सबको लगता था कि माँ बाप की मौत के बाद मैं पागल हो गई। जैसे मैंने अपने भाई को खा लिया वैसे ही एक दिन सबको खा जाऊंगी। इसलिए मुझे जंजीरों से बांध के रखते थे। महीनों महीनों तक खाने को कुछ नहीं देते थे। जब मैं भूख से तड़प तड़प कर मर गई तब पड़ोसियों ने मिलकर मुझे दीवार में चुनवा दिया। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत देर हो गई, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इसका मतलब इशिता को दीवार में चुनवा दिया गया था, तभी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर मुझे इशिता का कंकाल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हारे दोस्त को अभी के अभी मार डालूंगी। मुझे उस कंकाल को ढूंढना ही होगा, लेकिन कहां ढूंढूं मैं? इस कमरे में ढूंढता हूं, वो मुझे इस कमरे से निकालना चाह रही है। जरूर उसका कंकाल भी इसी कमरे में होगा। इस पूरे रूम में सब कुछ नया है। इस कबर्ड को छोड़ के देख के भी ये पुराना लग रहा है। कहीं इसी के अंदर तो दरवाजा खोल। मुझे दरवाजा जल्दी खोलना पड़ेगा, वरना वो दरवाजा तोड़ देगी। कबर्ड का सामान निकालता हूं। ये क्या है? इसके अंदर तो पुरानी वुडन प्लाई है। कहीं इसी के अंदर तो मैं तोड़ देता हूं इस प्लाई को इस टेबल लैंप से। मिल गया कंकाल। अब इसे जलाऊं कैसे? लाइटर तो है मेरे पास, पर आदित्य का विस्की का कलेक्शन काम में आ जाएगा। बस अब इसको आग लगानी है और मेरा कुछ नहीं कर सकता। जान से मार डालूंगी मैं। मर गए। लाइटर जल जाओ। मरेगा तू, मरेगा। छोड़ मुझे। अगर अभी लाइटर नहीं चली तो मेरा दिया ये जल जा। जल गई। बाय इशिता, ये गई मेरी लाइटर तुम्हारे कंकाल पर। आदित्य, आदित्य तू ठीक है ना? मुझे बचा ले अभिषेक, वरना वो आके मुझे नहीं छोड़ेगी। वो कभी नहीं आएगी। ऐसी आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता। अपना बदला लेने के लिए ये फिर किसी रूप में आएगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। आज हम बाल बचे हैं, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। चल इस घर से जल्दी। तू ठीक कह रहा है। चल निकलते हैं यहाँ से। आई होप इशिता की आत्मा को शांति मिल गई हो। आदित्य और अभिषेक ने उसी रात वो फ्लैट छोड़ दिया और दोबारा उस फ्लैट में कभी नहीं गए।
आदित्य खुश नसीब था कि उसके दोस्त अभिषेक ने सूझबूझ से उसकी जान बचा ली थी, वरना ऐसी आत्माएं अक्सर लोगों की जान लेकर ही छोड़ती है।